Positive. Follow your heart. देखिए, जब कभी भी एक इन्फेक्शन होता है तो कम्युनिटी में जब ये फैलना चालू होता है तो एक इम्यूनिटी या बॉडी रिस्पांस रहता है कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती जाती हैं, और वही एंटीबॉडी जब एक कम्युनिटी में पूरी पूरी से बन जाती हैं, लोगों के बीच में मौजूद हो जाता है, तो उसके कारण से वो वायरस इन्फेक्शन अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अनफॉर्चुनेटली यह कंसेप्ट अपनाया गया था और सोचा गया था कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न वर्ल्ड ने लॉकडाउन और इस प्रकार की चीज़ें शुरुआत में नहीं करी, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। जिस मात्रा में उसमें सोचा जा रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, कोरोना वायरस में उतना डेवलप नहीं कर पाया। देखिए, नए नॉर्मल्स डिफाइन हो रहे हैं। नए नॉर्मल्स डिफाइन करना मतलब मैं ये बोलूँगा कि कई सारी नई चीज़ें परिभाषित हो गई। हमारी हिंदू संस्कृति में ये पुराने ज़माने में भी थी। हम घर में आते थे तो पहले चप्पल बाहर उतारते थे, पैर धोते थे, हाथ धोते थे, फिर अंदर घुसते थे। कहीं ना कहीं वहाँ पर इंतज़ाम होता था। कपड़े भी कई लोग बदलते थे, बाहर से आए हुए जितने भी कपड़े रहते थे वो लोग बदलते थे। वो जो संस्कृति हमारी थी वो क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैले हुए रहते थे, टीबी रहती थी, बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे रहते थे। वही स्थिति आज फिर से डेवलप हुई जब ये प्रॉब्लम आई और लोगों को समझ में आया। तो कहीं ना कहीं जब अति हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको नेचर कंट्रोल करने की अपने तरीके से कोशिश करता है, क्योंकि नेचर को भी ये देखना है कि वो कैसे पृथ्वी, लोग बोल रहे थे कि ख़त्म हो जाएगी अगर इसी प्रकार से चीज़ें चलती रहीं, और 200 साल बाद या 100 साल बाद या 300 साल बाद पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो पृथ्वी ने अपना करेक्शन किया है, और कहीं ना कहीं इस इन्फेक्शन के रूप में हमें नई आदतें सिखाई हैं, और उन आदतों का अगर हम पालन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बेहतर जीवन जी पाएंगे। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब से लॉकडाउन चला है आपने देखा होगा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हो गए, आपने देखा होगा हार्ट अटैक के मरीज कम हो गए। एक डिफरेंट लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना पीना नहीं है, शराब नहीं पी रहे हैं, तो पेंक्रियाटाइटिस या गॉलब्लैडर की तकलीफें या किसी प्रकार की अल्कोहल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो गए। तो हमें इस बीमारी ने नए नियम सिखाए हैं। अगर हम उन नियमों का फॉलो करते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक हेल्दी लाइफ हमको जीने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे बड़ा जो हुआ है वो पर्यावरण बहुत क्लीन हो गया। आज रायपुर की हवा बहुत अच्छी हो गई, तो कहीं ना कहीं इस पर्यावरण के इम्प्रूवमेंट से भी बीमारियां कम हुई। तो हमें इस पर्यावरण को बरकरार रखें, कैसे रखें हमको सोचना पड़ेगा, और जो नए नियम हमने सीखे हैं उनको आगे भी अपने आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो बेहतर होगा। See, the government has to take lot of steps, let me tell you very frankly, and the health sector has to actually develop into a better system. In India, we don't have a good primary health center, a secondary health center, and a tertiary health center. You need to divide the healthcare into these three systems. You cannot push everything into the tertiary healthcare system. Now, if a tertiary healthcare system is taking care of cold and cough and common diseases, the common diseases, so where the primary healthcare will happen? So if a hernia surgery or a hydrocele surgery or a pile surgery is coming to a tertiary care center, I don't think that it's a good sign. So India needs to consolidate its primary, secondary, tertiary healthcare system. Number one, more strong the primary healthcare system is, better will be the healthcare of our people. देखिए, जब एज जैसे जैसे बढ़ती है कोमॉर्बिडिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। मरीज को डायबिटीज़ भी हो चुकी रहती है, मरीज को हाइपरटेंशन भी हो चुका रहता है, मरीज को हार्ट डिजीज़ भी हो चुकी रहती है।
उसी प्रकार से जो बच्चे रहते हैं उनमें भी इतनी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ रहता, जो मदर से वो इनहेरिट किए रहते हैं वही रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जिनमें इम्यूनिटी कम है, जो HIV के मरीज हैं, जो डायबिटिक मरीज हैं, इनमें इम्यूनिटी कम होने के कारण इनमें डेथ्स ज़्यादा देखी गई है। बढ़िया खाना, एक जो खाना है वो न्यूट्रिशियस हो, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ज़्यादा हो, आप एक्सरसाइज करें, आप अपने जो डेली रूटीन है उसको ध्यान रखें, सफाई रखें आसपास, और जितना ज़्यादा आप न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे और जितनी आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और जितना आप एडिक्शन से बचेंगे, एडिक्शंस मेनली पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट, ये सबों का व्यसन आपको कहीं ना कहीं दिक्कत में डालता है। और डाइट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट निर्भर करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। आपने देखा होगा कि हमारे स्टेट में जितने मरीज हमने डिटेक्ट किए जो बाहर से ही आए हुए थे, ठीक है, उनमें किसी में भी कोई सिम्टम नहीं डेवलप हुआ था। तो उनकी सबकी इम्यूनिटी, और सब यंग थे, सबकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कोई इस प्रकार का इन्फेक्शन इतना परेशान नहीं करेगा। वही अगर वीक है तो आपका एक्सपोजर, छोटा सा भी एक्सपोजर आपको नुकसान में डाल सकता है। तो सावधानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो पुरानी कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि आप पहला डरिए मत। ये एक नॉर्मल फ्लू था जो एक एपिडेमिक के रूप में, पैंडेमिक के रूप में पूरे देश विदेश में सब जगह फैला, और जिस पे धीरे धीरे जो चीज़ें कंट्रोल में आती जा रही हैं, और बहुत उम्मीद है कि हम बहुत शीघ्र अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे। पर इस महामारी के दौरान जो हमने सीखा है उसको अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर इस्तेमाल करें, और उन सब चीज़ों को ज़िंदगी भर के लिए अब अपना लें। तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, तभी हम अपने आप को और अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे और अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हम जब तक कि अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, मैं कहीं पढ़ रहा था, कल ही पढ़ रहा था कि अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हमने 2020 स्वस्थ पूर्वक निकाल लिया तो 2021 में हमको कोई नहीं रोक पाएगा कि हम अच्छा काम कर पाएं और अपने देश, अपने आप को भी ग्रो करें और देश को भी ग्रो करें। Keep watching See Positive. Follow your heart. चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।